So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma और in today's vlog we are going to share our day routine जहाँ पे what I am going to study in a whole day और complete मैं किस तरीके से कर रही हूँ अपनी जर्नी। तो सबसे पहले as usual हम लोग अपने करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है मेरे लिए, जो मुझे कंसिस्टेंट रखने में काम करता है, दैट इज़ टू डू लिस्ट, जो मैं यहाँ पर बेसिकली बना रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देती हूँ आपके करंट अफेयर्स को। सेकेंडली मैं उनके किस तरीके से रिवीजन की प्रोसेस रहती है, इंटरकनेक्शन की प्रोसेस रहती है, क्योंकि यार पता जो करंट अफेयर्स होते हैं लोग मोस्टली उनको छोड़ देते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात ये होती है करंट अफेयर्स के साथ कि बहुत से लोगों को उसकी रिसोर्सेज पता नहीं होते हैं और कि बेसिकली पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है। और ये आप लोगों को तब तक पता नहीं रहने वाला है जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे नहीं कि बेसिकली चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये मेरे कुछ करंट अफेयर्स हैं जिसमें सी सेट, मीन्स, आंसर राइटिंग, रिवीजन, जो मेरा प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं, प्रीवियस सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ इसको बस बेसिकली सामने रख लेंगे, क्योंकि ये पूरा दिन जब तक आप टेबल पे बैठे रहोगे तो आपको लगता रहेगा कि हाँ कुछ प्रोडक्टिविटी बन रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को देखते हुए रिप्रोडक्टेड जो आपकी सिस्टम्स चलते हैं वहाँ पे बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने इसको कवर किया था, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी आपके लॉज होते हैं, असिस्टेड आपकी जो रिप्रोडक्टेड टेक्नोलॉजी रहती है। बेसिकली आई एम कवरिंग हियर द बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिकली आपकी जो सैरोगेसी की प्रोसेस रहती है, जो आईवीएफ प्रोसेस रहती है और जो फर्टिलिटी की जो प्रोसेसेस रहती है उनको बेसिकली बताया जाता है। इसमें कमर्शियल सैरोगेसी भी रहती है जिसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर 2019 में जो सैरोगेसी का बिल आया था उसके लिए बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस, फिर 3 पेरेंटल बेबीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली। फिर आपका जो जीनोम सीक्वेंसेस रहता है, यानी कि जो डीएनए से आपका बेसिकली स्ट्रक्चर कनेक्ट रहता है, उसको भी यहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे बस मैंने अपना यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। देखो ये होती है एक चीज़, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली शेयर कर दूं, आपको अपने ऊपर कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप खुद से काम करना बंद नहीं करोगे, जब तक आप खुद से करना शुरू नहीं करोगे ना, तो कोई भी आपको पुश करने वाला नहीं है। और दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुश रहना है, आपको दुखी रहना है, ये आप पे स्थिति पर निर्भर करता है। आप जैसे इंसान की लोगों के साथ रहोगे ना, ठीक उसी तरीके से आपकी मेंटलिटी वैसे ही बनती जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ अच्छा भी हो रहा है तो भी आप उसमें खुश रहो, और अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप उसमें भी खुश रहो, क्योंकि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु केयर्स। इसके बाद में मैंने यहाँ पे अपने करंट अफेयर्स हैं जो मेरे February 4 के करंट अफेयर्स थे, जिसमें रुपीज़ बेसिकली इनके बारे में बताया गया था, इंडिया शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, ग्रीन एंड ग्रीन जो टेक है, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया था। और अभी इनिशियली तो आपका बजट आया है, तो अभी एक मैं बजट पे भी वीडियो लाऊंगी जिसमें बेसिकली आपके जो 4 सेक्टर हैं उनको कवर किया गया, जिसमें मेनली उन्होंने इन्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो यहाँ पे मेरे करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे साइड में करती हूँ, और बेसिकली आपकी जो बजट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स को किया, नोट को किया। इसके बाद मेरे जो PYQs का सेशन रहता है, अगर देखा जाए तो मेरे पास मेरी खुद की भी जो 26 ईयर की जो प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं उसकी भी मेरे पास बुक यहाँ पे ये रही। लेकिन फिर भी मैं मोस्टली फ़ोकस करती हूँ कि मैं लैपटॉप से करूँ या कोई वीडियोस के थ्रू करूँ। जैसे वीडियोस के थ्रू करने से पता है ये चीज़ हो जाती है कि आप बेसिकली जो न्यू करंट में चीज़ें ऐड की गई हैं बेसिकली उसको भी कर लेते हो। यहाँ पे देखो ये हिंदू, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको यहाँ पे मैं कर रही थी, और करते करते मैं ऐसे बस इसको बंद कर दी और फिर मैंने मोबाइल से करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरीके के इश्यूज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। कभी कभी मैं करते थक जाती हूँ, क्योंकि यार 2-2 घंटे की क्लास होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन सुबह से मेरा पेट खाली रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर इसके साथ मैंने यहाँ पर जो करना शुरू किया, क्योंकि वीडियोज़ और ये चीज़ें तो सेकेंडरी रहती हैं, फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं बैलेंस वाला सिस्टम, तो यहाँ पे मैं टोटली बैलेंस करती हूँ। यू कैन सी कि कितने सारे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं मेरे, पर यहाँ पे जो है लाइटिंग भी डिम है तो हम ऐसे नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी जो मीन्स की आंसर राइटिंग है उसको बेसिकली यहाँ पे फुलफ़िल करने की कोशिश की है। मीन्स आप लोग अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। मैं पर डे एक मीन्स आंसर राइटिंग लिखती हूँ जितना मुझसे हो
जितना बनता है उसको मैं यहाँ पे करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू। सो एवरीवन, होप यू एंजॉय द वीडियो इन अ वेरी हाई क्वालिटी लेवल। और जितना हो सकता है कि मैं आप लोगों को जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और जो मेरा ये कंटेंट रहता है वो बिल्कुल ही रियल रहता है, कहीं से कहीं तक फेक नहीं रहता है, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ वो बेसिकली मैं खुद पढ़ती हूँ। फिर आपको जो मतलब जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो कोई ऐसे ही एक्सप्लेन तो उसको कर नहीं पाएगा जो जिसने लिटरली उस पर मेहनत की है, उसको पढ़ा है, उस पर मेहनत कर पाएगा। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि क्या ही तुम ये यूट्यूब के चक्कर में पड़ी हुई हो, यूट्यूब के चक्कर में आपको एक तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपकी सोशल लाइफ अलग हो जाती है, आपकी जो पढ़ने वाली जो लाइफ है वो अलग हो जाती है, आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप एक ही चीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस तरीके की इस मतलब आप लोगों का कहना भी गलत नहीं है। अगर कोई सीरियसली इंडिविजुअल किसी लेन में जाना चाहता है तो उसको पर्टिकुलर लेन में ही रहना पड़ता है। बट समहाउ आपकी कंडीशंस कुछ इस तरीके की बिल्ट हो जाती है कि जहाँ आपको मतलब दोनों तरफ पैर रख के काम करना पड़ता है, और आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो। तो सेम कंडीशन अभी इस तरीके से मेरी है कि मुझे दोनों ही चीज़ देखो, एक तो मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है, मेरा पेशा है कि मैं बेसिकली किसी चीज़ को करूँ। देखो, हॉस्टल लाइफ या फिर किसी रूम पे जब आप रहते हो तो आपकी लाइफ कुछ इस तरीके से बिल्ट हो जाती है जहाँ पे आपके पास हज़ारों दोस्त होते हुए भी आप बहुत ही ज़्यादा लोनली हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अकेले आइसोलेटेड हो जाते हो एक तरीके से। तो मतलब जो दिन भर की आपकी स्टडीज़ रहती है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका जो हॉलिस्टिक रिवीजन रहता है वो निकालने की ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पे जब अगर मैं खुद से कोई इंडिविजुअल अगर रिवीजन की प्रोसेस करता है तो वो देखता है, वो खुद को इतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता है, वो खुद को इतने अच्छे से नहीं समझ पाता है कि हमें बेसिकली किस डायरेक्शन में बोलना है, किस डायरेक्शन में क्या क्या करना है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे थ्रू कोई मिस्टेक की जा रही है तो कम से कम कमेंट सेक्शन में कोई बताने वाला तो होगा कि दिस मिस्टेक इज़ रॉन्ग, और ये आपने जो एक्सप्लेनेशन किया है बेसिकली ये गलत तरीके से कहा है। तो मुझे कोई ना कोई सपोर्टिवली बेसिकली बताने वाला होना चाहिए कि अगर मैं जहाँ पे गलत कर रही हूँ चीज़ों को तो वो मुझे एक तरीके से सही डायरेक्शन प्रोवाइड करा सके। और दूसरा, ये मेरी हॉबी इसीलिए भी है क्योंकि देखो, इंडिविजुअल जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं जो बैलेंस करके चीज़ों को चलते हैं, आप लोगों को भी पता है कितनी ज़्यादा बैलेंस वाली जॉब है ये। और अगर हम अभी से चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक ही चीज़ पे फोकस करते रहेंगे कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, तो इस तरीके से हम आपकी जो सोसाइटी रहती है उससे बिल्कुल हट जाएंगे। और जो आपको इस जॉब में बेसिकली सोसाइटी से कनेक्ट होना ही एक तरीके से इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, प्री रिक्वायरमेंट होती है, वो यही होती है। इस तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी पढ़ाई पे स्टिक रहना है तो हमें अपने घर वालों से भी दूर रहना चाहिए, हमें अपने माँ बाप से भी बात नहीं करनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का अपना एक बैलेंस होता है, लोग बेसिकली उसको बना के रखते हैं। और ये जो क्रिएटिंग वाली वीडियोस वाली क्रिएटिंग वाली जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ होती है, बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि अपना सारा दिन का जो शेड्यूल मेरा रहता है उसको कंप्लीट करने के बाद ही इन सब में इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि मुझे भी लगने लगता है जब आप लोग बोलते हो कि अगर तुम इतनी मेहनत कर ही रही हो, अगर तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई कर ही रही हो तो तुम्हें सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो आई एग्री विद दैट, बट सम ऑफ द कंडीशंस जो कि मुझे एक तरीके से पुश करती हैं ये काम करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे पुश करती है कि मुझे बेसिकली अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। अगर मैं बाहर जाके नहीं बोल पा रही हूँ दैट मीन कि ये मेरा एक तरीके से लेक है, और अगर मैं उस चीज़ का पर्टिकुलर रिवीजन करती जा रही हूँ तो ये मुझे एक तरीके से सिखा रहा है कि मैं किस तरीके से अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, अपना जो पॉस्चर है, हर एक चीज़ को एक तरीके से मेंटेन करके चलूँगी। और बेसिकली ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं कहीं से भी आपका हेल्पफुल नहीं रहता है, बट फ्यूचर में ये ज़रूर से ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है ये। लेकिन हम लोगों को तब समझ में आता है जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, वो अकर होती हैं। अगर हम जैसे रिसेंट अपने जैसे रूम में मैं बैठी हुई हूँ तो यहाँ पे किसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, बट सडन इफ़ आई एम गोइंग आउटसाइड और आई एम फाइंडिंग समथिंग लाइक दैट, तो मुझे ये रियलाइज़ होगा कि जो भी मैंने प्रोसेस की थी, जो भी मैंने अपने ऊपर काम किया था, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से ये मेरी हॉबी और मेरी
लिए एक तरीके से कह सकते हैं मतलब ईगो पे ले लेने बात कि नहीं मुझे इसी डायरेक्शन में काम करनी है। और समहाउ अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली में वैसे भी कहा जाता है कि आई एम लिटिल जिद्दी, और जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, अगर फिर मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मेरी एक खूबी ये भी है कि बेसिकली अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए ये नहीं कि मैं दूसरों से ज़िद करती हूँ, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए खुद से ज़िद करती हूँ। तो ये इस तरीके के जो मतलब हर एक इंसान की एक अच्छी चीज़ होती है, अगर आप उसको बेसिकली लेते हो तो ये आप ही के लिए बेनिफिट होता है। बहुत से लोग हैं जो इसमें ये दिखाएंगे कि अपनी ही शाबाशी दिखा रही हो ये वो। तो अगर आप में इस तरीके की खूबी है और आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल से इंस्पायर होके वो खूबी रखना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं होती है मेरे ख़्याल से। तो बस इतना ही कहूँगी कि मेहनत करते रहिए और जो जितने भी सोशल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहिए। और मोटिवेशन तो हर एक दिन ज़रूरी होता है। ये एक तरीके, बहुत से लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होते हैं, मोटिवेशन की कहीं नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपका जो डिसिप्लिन रहता है, सॉरी आपका जो मोटिवेशन रहता है, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ लेना शुरू कर देते हो और उसके कहे हुए जो शब्द रहते हैं उनको आप अपने एक्शन प्लान में ऐड करना शुरू कर देते हो, तो ट्रस्ट मी मोटिवेशन इज़ द की, जिसके थ्रू आप बहुत ही ज़्यादा काम माइंडेड हो जाते हो, पेशेंस हो जाता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पेटेंट इंसान से हो जाते हो आप। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके एवरी वर्क में। तो बस इतना ही कहूँगी एट लास्ट कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ पे भी आपको मेरी थोड़ी बहुत कमी दिख रही हो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, और अगर ज़्यादा कमी दिख रही है जिसकी एक्चुअल में सुधार की ज़रूरत है तो उसको प्लीज़ ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर फिर से काम करने की कोशिश करूँगी। और जैसा कि मैं प्रीवियसली जो आपने बेसिकली वीडियोस बनाया करती थी मैं उसी पे कंटिन्यू करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगी कि मैं एक तरीके से रेगुलर बेस पे आपकी जो वीडियोस हैं वो डालूँ। और प्रीलिम्स का जैसे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस साल तो नहीं मेरा, क्योंकि मेरी एज उतनी नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊँगी, पर नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करिए। आपका जो सोशल डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, इनसे कहीं से कहीं तक कोई लाभ नहीं है। मैं देख चुकी हूँ, मैं बहुत कायदे से देख चुकी हूँ इन चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।